इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक्स के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टर टू की नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बीओडी आउटकम की बात करें तो कंपनी ने एक फर्स्ट रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है। सेकंड, कंपनी ने क्रिसिल अपडेटेड दिखाया हुआ है जो AA+ स्टेबल देखने को मिल रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कंपनी रीअपॉइंटमेंट की है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। इसके रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है स्प्लिट बोनस और डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि हम लास्ट में बात करने वाले हैं कंपनी के टेक्निकल व्यू के बारे में। कंपनी के चार्ट पैटर्न किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं बात करेंगे उस पर भी। तो देन स्टार्ट करते हैं कंपनी की क्वार्टर टू की नंबर किस हिसाब से देखने को मिल रहा है बात करते हैं उस पर। कंपनी की टोटल इनकम की बात करें, डाटा करोड़ में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करें तो पिछले क्वार्टर टू की बात करें तो 3700 करोड़ से इस बार पहुंच चुका है 4500 करोड़ पे। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4400 से पहुंच चुका है 4500 पे। एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर ईयरली और क्वार्टरली बेस के हिसाब से। जिस हिसाब से कंपनी के टोटल इनकम पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेम रिफ्लेक्शन कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस में भी देखने को मिल रहे हैं, जो होते हैं कंपनी के खर्चों। तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 3200 करोड़ से इस बार पहुंच चुके हैं 3917 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3839 करोड़ से इस बार पहुंच चुके हैं 3917 करोड़। जिस हिसाब से कंपनी के टोटल इनकम पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेम रिफ्लेक्शन कंपनी के एक्सपेंसेस में भी देखने को मिल रहा है। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कंपनी की कैसे रहे। तो पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट टू की बात कर रहे हैं तो 215 करोड़ से इस बार हो चुका है 260 करोड़। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 290 करोड़ से इस बार गिर कर हो चुका है 260 करोड़। क्वार्टरली बेस पे दिख रहे हैं तो क्वार्टरली बेस पे 30 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो ईयरली बेस पे 45 करोड़ के आसपास की जंप भी देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के लास्ट 6 मंथ इंडेड डेटा की। कंपनी की लास्ट 6 मंथ इंडेड डेटा में किस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट पर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसकी बात करें तो पिछले लास्ट 6 मंथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो 491 करोड़ से इस बार बढ़कर हो चुका है 551 करोड़। एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के 6 मंथ इंडेड डेटा में कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के EPS की। जिस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट पर सेम रिफ्लेक्शन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर, सेम रिफ्लेक्शन कंपनी के EPS में भी देखने को मिलेगा। पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 7.76 था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 9.36। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 10.45 था, जो इस क्वार्टर में हो चुका है 9.36। ईयरली बेस में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही, क्वार्टरली बेस पे एक हल्की खासी गिरावट भी देखने को मिली। डाटा कंपनी के ओवरऑल डाटा मिक्स देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टरली बेस पे एक अच्छी हल्की खासी गिरावट देखने को मिल रही है, बट ईयरली बेस पे एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। तो देन डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल व्यू की चार्ट्स के हिसाब से। कंपनी के टेक्निकल व्यू के हिसाब से बोल रहे हैं, बात करते हैं उस पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर। तो आपको वन कैंडल, आपको वीकली कैंडल देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट कैसे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। एक सपोर्ट आपको फर्स्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, सेकंड सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। थर्ड की बात करें तो थर्ड भी सपोर्ट आपको ये एक खासा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है। फोर्थ सपोर्ट आपको एक यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है। और सपोर्ट की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो दिख ही रही है, प्लस एक आपको ये लेवल भी देखने को मिल रहा है वो 800 के आसपास का है। ये भी एक सपोर्ट का ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आसपास आया 800 के आसपास और एक बुलिश कैंडल यहाँ बना रहा है, अगर इस के यहाँ के आसपास मार्केट आता है, इस लेवल के आसपास मार्केट आ रहा है, और अगर यहाँ पर कहीं बुलिश कैंडल बनाने में मार्केट दिखाई देता है, तो एक बाई का लेवल एंट्री पॉइंट हो सकता है आपके लिए। वो एंट्री पॉइंट आपको इस हाई तक पहुंचा सकता है 1000 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाएगा तो भी आप इस लेवल के आसपास बने रह सकते हैं SL को मेंटेन करके, क्योंकि जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं तब तक ये नया लेवल आएगा नहीं। तो मार्केट इसी लेवल को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे सपोर्ट अच्छी खासी बनी हुई देखने को मिल रही है। ये पूरी सपोर्ट लाइन के हिसाब से ये पूरी सपोर्ट देखने को मिल रही है, और मार्केट इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट इस रेंज के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये एक चैनल बन रहा है, इस चैनल के अंदर मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट एक यहाँ पर तो सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे ही रहा है। ये सपोर्ट लेते हुए मार्केट तो दिखाई दे ही रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले लिया और एक बुलिश कैंडल फिंग बना दिया, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ बन रही है,
तो एक छोटे एसएल के साथ इस हाई तक जा सकते हैं। अगर ये हाई ब्रीच हो गया तो एक अच्छी खासी ऊपर की लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं 15 से 20% के आसपास। वनडे के हिसाब से भी सेम रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक किया तो एक अच्छा खासा लेवल आपको ऊपर के लिए हाई के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। और अगर इस टारगेट के ऊपर भी मार्केट क्लोजिंग देता है डे वन के चार्ट के हिसाब से, तो एक ऊपर के लेवल के लिए भी वेट किया जा सकता है, वो जो हो सकता है 10 से 15% या 20% के आसपास का। तो टेक्निकल तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, ऊपर के हिसाब से करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए कोई बुलिश एंगल फिन कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है इस एसएल के साथ। और इस डेटा में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, चार्ट कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, बट एक चार्ट में प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा तब तक इस लेवल के लिए अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल टूट के नीचे आ जाएगा तो ये लेवल अपने लिए खुल जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर जाती है, अगर इस ट्रेंड लाइन को टूट जाती है तो भी हम इस एसएल के साथ एग्जिट कर सकते हैं। बट एसएल जरूरी है, एसएल एसएल रखोगे आप तो मार्केट में सर्वाइव करोगे, एसएल नहीं रखोगे तो मार्केट में पूरे पैसे मार्केट को दे के जाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।